इस्लामी मान्यताओं के अनुसार दुनिया में लगभग हर शख्स गुनहगार है। हसरे कयामत के दिन लगभग हर शख्स से उनके कर्मों का हिसाब होगा। उनकी अच्छाई और बुराई को तौला जाएगा। इसी आधार पर उसे आखिरत में जगह दी जाएगी। अल्लाह कुरान में सूरह अन-निसा आयत 31 में फरमाता है, ऐ मोमिनो, अगर तुम खुद को बड़े बड़े गुनाहों से बचाए रखो तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे। आगे अल्लाह ने एक आयत में यह भी फरमाया है, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे बड़े बड़े गुनाह भी माफ कर देगा, लेकिन माफी उसी को मिलेगी जो अल्लाह से माफी मांगेगा। कुरान में सूरह अश-शूरा आयत 25 में अल्लाह फरमाता है, वह अल्लाह है जो अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है और उनके पश्चाताप को स्वीकार करता है और तुम्हारे कर्मों को जानता है। अल्लाह से माफी मांगने के लिए नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमाज ही इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है। मोमिन जब नमाज की हालत में होता है तो अल्लाह अपने बंदे से सबसे नजदीक होता है और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांगता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है। नमाज एक मोमिन के लिए गुनाहों की बख्शीश का सबसे अच्छा तरीका है। अल्लाह कुरान में सूरह अल-बकरह आयत 186 में फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो मैं नजदीक हूँ। जब वह मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुआ सुनता हूँ। उन्हें चाहिए कि मेरी पुकार का जवाब दें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वे हिदायत पाएं, लेकिन अल्लाह शिर्क माफ नहीं करेगा। कुरान में शिर्क का अर्थ है ईश्वर के साथ किसी अन्य को भागीदार मानना, यानी कि एक ईश्वर के अलावा किसी को ईश्वर के बराबर समझना। किसी को ईश्वर का पिता, बेटा, बेटी या पत्नी समझना या उनकी पूजा करना, या एक ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा करना, या ईश्वर का बुत यानी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना। यह सब शिर्क कहलाता है। अल्लाह कुरान की सूरह अन-निसा आयत 48 में फरमाता है, अल्लाह उस गुनाह को नहीं माफ करेगा कि उसका किसी को शरीक बनाया जाए। इसके सिवा जो भी गुनाह हैं जिसे चाहे माफ कर दे। इस पूरी वीडियो से हमें यह समझ आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वह सिर्फ शिर्क है, जिसकी कोई माफी नहीं है। मरने वाला अगर शिर्क की हालत में मरता है और मरने से पहले अल्लाह और उसके रसूल का इकरार नहीं करता और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगता तो उसकी कोई बख्शीश नहीं है। अपनी बात को रखने के लिए मैं कुरान की कुछ रेफरेंस प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूरह 4 अन-निसा आयत 48, अल्लाह अपने साथ किसी को शरीक नहीं करता और जो शिर्क करता है वह बहुत बड़ा गुनाह करता है। सूरह 4 अन-निसा आयत 116, अल्लाह अपनी मर्जी से किसी के भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं करता। सूरह 5 अल-माइदा आयत 72, अल्लाह ने कहा, जो शिर्क करेगा वह दोज़ख में जाएगा। सूरह 39 अज़-ज़ुमर आयत 65, और यह कि तुम शिर्क करने से बचो वह बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह कुरान की सूरह अन-निसा आयत 48 में फरमाता है, अल्लाह उस गुनाह को नहीं माफ करेगा कि उसका किसी को शरीक बनाया जाए। इसके सिवा जो भी गुनाह है जिसे चाहे माफ कर दे। इस पूरी वीडियो से हमें यह समझ आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वह सिर्फ शिर्क है, जिसकी कोई माफी नहीं है। मरने वाला अगर शिर्क की हालत में मरता है और मरने से पहले अल्लाह और उसके रसूल का इकरार नहीं करता और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगता तो उसकी कोई बख्शीश नहीं है। अपनी बात को रखने के लिए मैं कुरान की कुछ रेफरेंस प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूरह 4 अन-निसा आयत 48, अल्लाह अपने साथ किसी को शरीक नहीं करता और जो शिर्क करता है वह बहुत बड़ा गुनाह करता है। सूरह 4 अन-निसा आयत 116, अल्लाह अपनी मर्जी से किसी के भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं करता। सूरह 5 अल-माइदा आयत 72, अल्लाह ने कहा, जो शिर्क करेगा वह दोज़ख में जाएगा। सूरह 39 अज़-ज़ुमर आयत 65, और यह कि तुम शिर्क करने से बचो वह बहुत बड़ा जुल्म है।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।